डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार खम्मा घड़ी सा। ये गांव है बीकानेर का, ये गांव है राजस्थान का और गांव का नाम है कानासर। देखिए इस गांव को जब आप आज सुनेंगे समझेंगे कि धोरों की धरती में सोना उगल रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ रहा है। आज विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान किस तरह से खेती कर रहा है, समन्वित कृषि प्रणाली पर हम बात करेंगे। अब किसान किसी एक खेती पर निर्भर नहीं है, अब किसान किसी बारिश वाली खेती पर निर्भर नहीं है। अब किसान विज्ञान से जुड़कर साल में 2 खेती लेता है और वो खेती राजस्थान के बीकानेर का किसान लेता है। चंद कदमों की दूरी है। आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा। चौपाल चर्चा में हम पहुंच गए हैं। हमारे किसान भाई अन्नदाता भी तैयार हैं आज की समन्वित कृषि प्रणाली पर बात करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। कानासर गांव से ये तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है और ये राजस्थान के हमारे किसान हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं सर से ही शुरुआत करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ML रेगर है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे। अच्छा, समन्वित कृषि प्रणाली आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है आज के समय में और ये किस तरह से खेतों में काम कर रही है? बिल्कुल मैडम, समन्वित कृषि प्रणाली का मतलब है कि फसल के साथ साथ किसान भाई इसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, एजोला और वर्मी कंपोस्ट, ये साथ में सह फसली जो कार्यक्रम है ये सारे साथ साथ चले, उसी को अपन समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं। इससे क्या होता है कि पहले किसान एकल कृषि करते थे। इससे विपरीत कंडीशन के अंदर इनको समस्या आती थी और लास्ट में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। लेकिन IFS जो समन्वित कृषि प्रणाली है, इसको अपनाने के बाद में विपरीत कंडीशन में भी किसान अपनी आय को बरकरार रखता है जी। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक सवाल पूछूंगी। समन्वित खेती में एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, राजस्थान है, कब यहाँ पे गर्मी हो जाए, कब यहाँ पे ठंडी हो जाए, कब मौसम का मिजाज बदल जाए। ऐसे में आप विज्ञान किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, बीकानेर के अंदर ऐसी स्थिति है जो सर्दी के अंदर 0 टेम्परेचर भी चलता है और गर्मी के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस भी जाता है। इस कंडीशन में फसल लेना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, उस कंडीशन में जहाँ पर डिग्री 50 चला जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि ऐसी वैरायटियों के चयन किया जो वैरायटी इस कंडीशन में सूटेबल है और वो वैरायटी ला करके किसानों को दी। जैसे कि सरसों की वैरायटी राधिका, तो राधिका ला करके दी। लास्ट के अंदर हमारे ड्राट आ जाता है, शुरू के अंदर थोड़ा सा गर्मी रहती है और लास्ट के अंदर ठंड आ जाती है। तो शुरू के अंदर ये लेट सोइंग वैरायटी है, तो उस गर्मी को सहन करने के लिए हम थोड़ा सा लेट सोइंग करते हैं और लास्ट में जा करके जल्दी पक जाती है। तो ये दोनों कंडीशन से बचती है, सर्दी से और गर्मी से, यानी लो टेम्परेचर से बचती है और हाई टेम्परेचर से भी बच जाती है और किसान को अच्छी पैदावार दे देती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार राधिका जी। मैं डॉक्टर केशव मेहरा, विषय विशेषज्ञ कीट विज्ञान और कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर पर कार्यरत हूँ। अच्छा देखिए केशव मेहरा जी, राधिका आपसे पूछ रही है कि ये राधिका वैरायटी जो है आप कब लेकर आए खेतों में और इसका फायदा किसानों को कितना मिल रहा है? देखिए, ये जो गांव का चयन हमने किया गया था, हमने इस गांव को चयन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको हम कृषि के साथ में कैसे लचीला बनाएं कि किसान का जो उत्पादन है वो कम ना हो। उसके लिए हमने जो ये राधिका वैरायटी है, पिछले साल भी किसानों को प्रदर्शन के रूप में दी थी। इस वैरायटी की जो खास बात ये है कि हमने जब देखा है कि फरवरी के समय तापमान बढ़ने लगा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होता है कि ये फसल ऐसी है जो उसकी प्रति
रेस्पॉन्ड करती है। उससे क्या होता है कि इसके उत्पादन में कोई कमी नहीं आती और जो तापमान बढ़ता है उसको भी ये सहन करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के साथ भी किसान अपनी आमदनी को सुरक्षित रख पाता है। अच्छा, अब समन्वित खेती के लिए अगर किसानों को अच्छे बीज की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ किसान कौन से बीज है जो कहाँ से अच्छे उनको मिलेंगे, ये केवी के करा पता है प्रोवाइड? जी बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हमारा जो विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उसकी भी विभिन्न इकाइयाँ हैं, चाहे हमारा अनुसंधान केंद्र ले लीजिए या फिर हमारी जो बीज परियोजना है, उसके माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता का बीज जो है किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, सिर्फ खेती की बात नहीं करेंगे, पशुपालन पर भी आ जाते हैं। बात समन्वित खेती की हो रही है, समन्वित कृषि प्रणाली की बात हो रही है, तो कौन सी नस्ल की बकरी है, कौन सी नस्ल की इनको गाय रखनी चाहिए? जी, हमारे यहाँ पे जनरली राठी गाय जो रखते हैं, जिसको देसी गाय भी बोलते हैं। साथ ही हमने इस परियोजना के माध्यम से हमारे किसानों को बकरी पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया और हमारे कई किसान भैया से जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो बताएंगे कि हमने यहाँ पे सिरोही किस्म की जो बकरी है, इस बकरी की खास बात ये है कि ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। इससे आप दूध भी ले सकते हैं, साथ ही साथ इसका मांस भी बेच करके किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, तो वो भी हमने यहाँ पे किसानों को दी है। जी ठीक है, बैठ जाइए। अब किसानों से ही पूछ लेते हैं कि आपने कितना फायदा हमारे किसानों को दिया। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार, राम राम बाबा। राम राम राम। क्या नाम है आपका? भगवान से। भगवान सिंह जी। अब देखिए, भगवान सिंह जी को पूरा भारत देखेगा, एक तो मूंछों पे ताव और मुस्कान दोनों दिखेगी। अच्छा ये बताइए, खेती में कितना बदलाव हो गया है? खेती में हुक्म बहुत बदलाव हुआ है। खेती पहले एक खेती बिरानी हुआ करती थी, हाँ। अब 2 खेती हो रही है और बराबर बदलाव है। कृषि विज्ञान ने हमें बहुत मदद की है, बीज भी वितरण कराते हैं और बकरियां भी दी है नस्ल की बढ़िया, और बहुत बढ़िया फसल हो रही है। ये जो खरपतवार होता है उसके लिए भी हमें समझाया है, और बीज की वैरायटी अभी ये राधिका नाम से जो बीज आया है वो बीज हमने बीजा है। गर्मी सर्दी सब सहन कर सकती है, ये फसल बहुत बढ़िया है नस्ल। अच्छा देखिए, मिलेट्स, मोटा अनाज, प्रधानमंत्री जी आजकल कह रहे हैं कि मोटा अनाज खाना चाहिए, लगाना चाहिए, और विदेशों तक मांग है। अब जब राजस्थान में है तो मोटे अनाज की बात कर लेते हैं। बाजरा होता है या बाजरी होती बिल्कुल है? होता है, बाजरा बाजरी कुछ भी जो सब होता है। अच्छा, और नहर से सिंचाई हो रही है, डिग्गियों से, और ड्रिप सिस्टम भी अभी लगा हुआ है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया फसल ले रहे हैं, 2-2 फसल ले रहे हैं, सब किसान खुश है। अच्छा सबकी जिम्मेदारी आपने ले ली, पूछते हैं अभी सबसे? नहीं, यही हमारे चक्कों में जहाँ पानी लग रहा है, हमारे बार खेती होती है, वो सब ठीक होती है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी आपने कहा कि मैं ड्रिप का भी फायदा ले रहा हूँ, मैं खाद बीज का भी फायदा ले रहा हूँ, और मुझे गिनाइए कि सरकार से आप क्या क्या फायदा ले रहे हैं? सरकार से कीटनाशक दवाएं जो भी बताते हैं, ये खुद समझाते हैं कि ये छिड़काव करो, ये करो, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और ये पार्टी आकर हमें समझाती है, हर वैरायटी हम वहाँ यहाँ। पार्टी का मतलब हम गलत समझ लेते हैं, ये बताइए विज्ञान वाले। हाँ, विज्ञान वाले हाँ। हुक्म, और जो भी फसल का अंदर नुकसान होता है वो इनको ले जाके दिखाते हैं कि ये रोग है, तो ये खुद समझाते हैं कि इसमें ये स्प्रे करो, ये स्प्रे करो, आपको फायदा होगा, और वास्तव में फायदा होता है। एक सवाल और होगा मेरा आपसे, आजकल हम बात कर रहे हैं जीरो बजट वाली खेती, जहर मुक्त वाली खेती, तो क्या यहाँ पर हो रही है? जहर मुक्त वाली खेती हो रही है, हम देसी खाद दे रहे हैं, और जो अंग्रेजी खाद आती है ना, यूरिया वगैरह, बिल्कुल कम कर दिया हमने, फालतू खर्चा बंद कर दिया। मोदी जी जो कहते हैं वो सही यूज कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। आजकल वो एक बात और कह रहे हैं कि आमदनी डबल कर रहे हैं हम किसानों की। आमदनी डबल हो गई सर, 2-2 फसलें ले रहे हैं अच्छी तरह, और आमदनी तो गाय पशु भैंस रखते हैं, बकरियां रखते हैं, सबसे घी दूध घर का यूज कर रहे हैं। यानी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल बहुत फायदा मिल रहा है हमें। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए देखिए, हमारे अन्नदाताओं की आमदनी डबल हो रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर लाल यादव। आप इसी गांव के रहने वाले हो? काना सर। कानासर। हाँ जी। अच्छा, ये कानासर गांव कितना बड़ा गांव है आपका? बहुत बड़ा गांव है, 1000 आबादी है। ये जेएमडी बोलते हैं, नहर खेती करते हैं सब किसान। अच्छा, नहर का पानी मिल रहा है खेतों में? हाँ जी, नहर का पानी मिल रहा है। तो पानी की समस्या खेतों को नहीं है? खेतों में पानी की समस्या तो पानी टाइमों टाइम आएगा तो पानी मिलेगा, तो कोई समस्या नहीं है। मिट्टी की जांच करवाइए कभी हाँ आपने? जी, मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हमें बीज, दवाई अधिकार देते हैं। अच्छा, हाँ जी, उसके लिए हम खेती बोते हैं फिर।
अच्छा, पहले से अगर हम आज समन्वित कृषि प्रणाली की बात इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम सिर्फ बाजरा लगाते थे, पहले हमने ये लगा दिया, यहाँ पर मोठ मूंग लगा दिया या फिर मूंगफली लगा दी, लेकिन आजकल हम एक ही खेती में बहुत सारी चीजें लेते हैं। क्या क्या करते हैं? ये सावनी बोलते हैं खेती, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली सब कुछ होता है, बढ़िया होता है जी। हाँ जी। अच्छा, मूंगफली यहाँ पर होती है, मूंगफली का तेल देखिए डिमांड में रहता है, तो मार्केट कहाँ है यहाँ से? मार्केट बीकानेर है जी। आसानी से है, कनेक्टिविटी रास्ते सब, अटक बीकानेर है। रोड बनी हुई है, सड़क? हाँ जी, रोड बनी हुई है, रोड बनी हुई है जी, ठीक है, बैठ जाइए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे युवा किसान से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहास सिंह है। पढ़ाई कर रही है, खेती बाड़ी? नहीं, पढ़ाई चल रही है अभी। जी। यहाँ पे एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन बहुत बढ़िया है अभी के लिए। जैसे कि गांव में खेतों में अगर लड़कियों को पढ़ना होता है तो शहर में जाना पड़ता है क्या? हाँ, शहर में जाना पड़ता है। भी मतलब इधर है, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल ही है, प्राइवेट भी स्कूल है जी। आजकल हम देख रहे हैं कि युवा खेती से ज़्यादा जुड़ रहा है, नौकरी को छोड़कर वो खेती को स्टार्टअप बना रहा है, बिजनेस बना रहा है। चल रहे हैं, दोनों ही काम चल रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में। जी। खेती में क्या क्या होता है यहाँ पर आपके? खेती में सरसों हो गई, मूंग हो गया, गुआर हो गया, बाजरी हो गई, मोठ, जैसे कि बहुत फसल। कृषि विज्ञान केंद्र कभी आप लोगों के खेतों में आता है जानकारी देने के लिए? हाँ, जानकारी देने आते हैं। आते हैं आप देने के लिए। आपके खेत में मूंगफली जब होती है तो क्या ये रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा मूंगफली बाहर जाता है या फिर उसका तेल निकाल कर देते हैं? नहीं, बाहर ही जाता है कच्चा मूंगफली। कच्चा मूंगफली बाहर जाता है जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी आपका भी। तो देखिए, आज किसानों से बात कर रहे हैं और बीकानेर के ये किसान हैं। ये वो किसान हैं जो आसमान को टकटकी लगाकर देखते थे कि कब बारिश होगी, कब खेती में आगे बढ़ेंगे और कब खेती करेंगे। आज वो किसान हैं जो खेतों में 2 बार फसल लेते हैं। आमदनी की बात करें तो डबल नहीं, 4 गुना तक पहुंच रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है समन्वित कृषि प्रणाली से हमारा किसान जो है जुड़ रहा है। सर, आप खड़े हो जाइए। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार सर, राधा जी। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। क्या आपने भी ये जो अभी फसल लगाई हुई है, मैं खेतों में देख रही हूँ आपके पाँव के नीचे भी जो है राधिका वैरायटी आपने लगाई है? हाँ, लगाई है। आपने ये कब से लगाना शुरू किया? अभी 10वें महीने में लगाई। यानी पहली बार ही लगाई है? हाँ, नहीं, राधिका लारली बार पीछे बार लगी, अभी बार लगी है, 2 बार लगा। तो जब पिछली साल आपने लगाया तो इसका असर खेतों में या इसका फसल में कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। 6 कुंटल बीघे की बैठी। अच्छा। हाँ। 1 बीघा, यानी कि देखिए 6 क्विंटल अगर 1 बीघा में आ रही है, वही अगर हम दूसरी फसल ले रहे थे उतना नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी। 2 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल ऊपर बैठे ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने इस वैरायटी को क्यों अपनाया? क्यों जरूरत पड़ी कि ये लगानी है? आपको कैसे पता चला इसे लगाना चाहिए? फायदा मिला, जद लगाने की कोशिश करी। अगर देखिए क्लाइमेट चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो जो हम पहले फसल करते थे, आपने कहा कि 2 क्विंटल ही मिलती है, 1 क्विंटल मिलती है, तो हमने राधिका वैरायटी को अपना लिया। तो इसको सीखने के लिए ट्रेनिंग भी होती है क्या? कभी ली आपने? नहीं, किसान आते हैं फार्म से, मैं पूरी जानकारी देता है, वो लगो जन ये बीज मान पूरी दवाई मिलती है। अभी इन्होंने कहा कि कानासर गांव बहुत बड़ा है, तो सबके पास ये वैरायटी पहुंच गई है? हाँ, सबके पास पहुंच गई जी। किसान जो जुड़ा है तो मेरे पास तो पहुंच गई, नहीं जुड़िया तो कटों पहुंचेगी। अच्छा। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। 2000 मोदी जी पैसा डाल रही है, पहुंचता है मेरे घर ही। और बकरी और फार्म में दी है तो मेरे बहुत बच्चा 2 बच्चा देती है। मेरे पास बकरी अभी खड़ी है
तो 2 बच्चा देती है, साल में 2 बार देती है। तो एक साल में बकरा वो बेचूं तो 20,000 का बकरा बिकता है। अट्ठे का बकरी है तो मेरा कोई नहीं मिलता है, सिर्फ 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 ऊपर बिकती नहीं है। कौन सी बकरी है? वो सिरोही बकरी है। अच्छा, यानी कि आपने नस्ल बदल ली है, सिरोही बकरी है। हाँ, तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता है, यानी कि इनका सीधा सीधा कि आप अगर नस्ल बदल लेते हैं, सिरोही बकरी रखते हैं तो उसका सीधा सीधा 20,000 रुपए में आप बेच सकते हैं, और अगर देसी रखते हैं अपनी जो यहाँ की लोकल है वो 1,000 2,000 तक। 2,000 5,000 ऊपर बिकता ही नहीं है। बहुत अच्छा पालना नहीं तो ही नहीं बिकता है। तो ये बकरी आपको कहाँ केवीके से मिली? यहाँ के वैसे मिली जी। तो अब आपके पास कितनी बकरियां हो गई है? अभी बकरा होता है तो मैं बेच देता हूँ, बकरी मैं रखता हूँ। 3 साल से बकरी मेरे पास है। अच्छा, तभी एक साल में एक बकरा लाती है, एक बकरी लाती है। ठीक है, बैठ जाइए। बकरी पालन का भी काम हमारे यहाँ पर किसान भाई कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया सोलंकी है, बीकानेर से। सोलंकी जी, अभी जो चर्चा कर रहे हैं समन्वित कृषि प्रणाली की, कितना बदलाव आ गया है खेतों में? आप लोग केवीके से कितना जुड़कर फायदा ले पाए हैं? अभी तो काफ़ी फ़ायदा हो गया। पहले देखते थे तो उसमें कुछ नहीं होता था, लमसम थोड़ा बहुत ही तो होता था। अब उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जैसे पहले कुछ भी नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आया। पहले जैसे दादा और वो बिजाई और करते थे, उसमें थोड़ा बहुत ही होता था। आज जब थोड़ी बहुत इससे विज्ञान के अंदर से और से जुड़कर पता चला है तो अब धीरे धीरे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी, आपके यहाँ से, इस गांव से केवीके कितना दूर है कृषि विज्ञान केंद्र? कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ से 25 किलोमीटर है, बीकानेर। तो आप खुद चले जाते हैं जब भी बुलाते हैं वो लोग? हाँ, जब भी ये सूचना मिलती है तो हम खुद ही जाते हैं। आपने अपने खेतों में अभी क्या लगा रखा है? अभी अब सरसों और लगा रहे हैं, अभी तक सरसों लगाई है। जी, आप भी साल में 2 फसलें लेते हैं? हाँ, 2 फसलें। अच्छा, फसलों के साथ साथ और क्या पशुपालन करते हैं? हाँ, पशुपालन है, बकरी और तो नहीं है, बाकी गाय भैंस और है। गाय भैंस है। तो जैसे साथ में कहते हैं कि दूध का व्यापार भी कर लेना है, तो दूध का भी काम दूध करते हैं? का काम कर रहे हैं, तो दूध बेच रहे हैं, दूध है, घी है, बेच रहे हैं। जी, यहाँ खेतों में क्या फल सब्जियां होती हैं आपके इधर? सब्जियां घर के लिए? हाँ, सब्जी घर के लिए सब्जी हो रही है, जैसे घर के लिए भी हो रही है, कुछ लोग बाहर बेचने के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे भी एक सवाल लूँगी। सर, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या नाम है जी? मुकेश चौधरी। अच्छा मुकेश जी, आप क्या देखते हैं? मैं निकरा परियोजना में यहाँ SRF हूँ, उस परियोजना को यहाँ इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। देखिए, सबसे ज़रूरी है आजकल निकरा प्रोजेक्ट को हमारे किसानों तक पहुँचाना, खेतों तक पहुँचाना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हर वक्त हम देख रहे हैं बदलता हुआ जा रहा है। तो इसमें आप क्या क्या हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं? यहाँ पे मैडम जैसे जो भी होती है क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटियाँ देते हैं, उसके साथ साथ जैसे पशुपालन पे जैसे भी कोई भी ड्रॉट आ जाए, फ्रोस्ट आ जाए, उसके लिए एडिशनल इनको बकरी वगैरह, मुर्गी पालन वगैरह वो देते हैं, ताकि कोई क्रॉप ख़त्म हो जाए तो उससे उनको सहारा मिल सके। पिछले अगर मैं 2 साल की बात करूं, कौन सी नई वैरायटी जो है आपने किसानों को इंट्रोड्यूस कराई है? राधिका। अच्छा, राधिका। तो हाल फिलहाल में अगर मैं 2 साल की बात करूं तो आपने सबसे जो नई वैरायटी किसानों को जो दी है वो है राधिका। और इसका बेनिफिट कितना हो जाता है किसानों को? मैडम 70% बेनिफिट है इसका, ताकि फ्रॉस्ट वगैरह आती है तो यहाँ पे एकदम से सरसों की जो क्रॉप होती है पूरी फिनिश हो जाती है। पहले क्या लगाते थे इसकी जगह पे? लोकल वैरायटियाँ जैसे प्राइवेट कंपनियों की वो लगाते थे, उसके बाद हमने इसको 2022 के अंदर परियोजना के अंदर अडॉप्ट किया इस विलेज को। इसका मतलब ही यही है कि क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटियाँ होती है, जो इसका चयन होता है गाँव का, वो क्लाइमेट के अनुसार इस गांव का चयन किया जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि हम किसानों को जानकारी दें कैसे? आपका माध्यम क्या होता है? ऑनलाइन के जरिए देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से, डोर टू डोर आप किसानों को कैसे जानकारी देते हैं कि पुरानी वैरायटी को छोड़िए, आप इस वैरायटी को अपना लीजिए? मैडम, इसके अंदर हम पहले किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करवाते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं और इनके पास आके भी देते हैं। इनको जो हमारी वैरायटी है और जो इनकी खुद की वैरायटी है, उसमें हम जो हमारा प्रदर्शन है वो 0.4 हेक्टेयर में लगा कर इनकी वैरायटी का खुद का होता है जो लोकल, उसका दोनों को इनको कंपैरिजन दिखाया पहले, उसमें रात दिन का फ़र्क देखा, तो उसके बाद में इन्होंने अडॉप्ट किया। ये जब भी हमारे पास प्रदर्शनों की संख्या लिमिटेड होती है, इनको बुलाते हैं, तब ये आते हैं हमारे पास। कितने गाँव हैं आपके केवीके के अंदर? हमारे परियोजना के अंदर तो एक ही गांव होता है जैसे, और इसके अंदर 3 साल बाद एडिशनल एक विलेज और अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसके अंदर हमने कस्टम हायरिंग सेंटर भी बना रखा है, जो भारत सरकार की योजना है, उसके अंदर उसका भी बजट अलग से आता है, जिसके अंदर फार्म इम्प्लीमेंट दिए गए हैं, जो नाम मात्र रेंट पे किसानों को दिए जाते हैं, जिससे वो आसानी से खेती कर सकें। और बाहर से जैसे हायर करके लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनके वो भी पैसा बचता है, जिससे आसानी से खेती कर पाते हैं। जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारा नाम कानू सिंह है, काम करना सर है।
खेती 15 सालों पहली अच्छी होने लगी। अच्छा। पहली 35 बीघा जमीन होती जी। पिताजी का ना 35 बीघा में 35 ही कुंटल धान होता, अब 100 कुंटल धान होने लग रही है। अच्छा, सीधा 4 गुना। हाँ 4 गुना बेसी हो गया। बीज अच्छा मिल रहा है, बकरी पालन है, सब है। बकरी का एक बकरा है 6 महीना का 17,000 का बेचा। सिरोही का बकरी है, अच्छी बकरी है जी। तो ये आपको बकरी की जो है सिरोही नस्ल लेके आना, इसकी जानकारी कहाँ से मिली? 19 छोटे से ही हूँ, यूनिवर्सिटी केवीके से। यही दी बकरी, एकदम अच्छी बकरी है। आप केवीके यानी कि विज्ञान से कब जुड़े? कितना समय हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी थी जी। अब तो आपका गांव गोद भी ले लिया इन लोगों ने? हाँ गोद में ले लिया। तो और ज़्यादा मदद मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है जी। आपने अभी बोला कि 15 साल पहले यानी कि 35 यानी कि 35 बीघा ज़मीन में 35 क्विंटल अनाज होना, और आज सीधा 100 क्विंटल पर। मैं लोगों को समझा दूं, 100 क्विंटल जो है। 3 भाइयाँ अलग अलग खेती कर रहे हैं, 11 12 बीघा जमीन आती है, और 50 कुंटल 30 कुंटल ऐसे धान होता है हमारे जी। बहुत अच्छा होता है। तो ये उत्पादन बढ़ा कैसे? बीज से बढ़ा है। अच्छा, बीज। खेती में मेहनत ज़्यादा करते हैं हम, पहली मेहनत कम करते हैं, ये बात है। पानी भी कम मिलता है, पहले पानी भी अब अच्छा मिल रहा है। यानी कि अच्छा बीज अगर किसान को मिल जाए तो उत्पादन बढ़ सकता है? बढ़ता है। 5 कुंटल 6 कुंटल बीघे का आता है, नहीं जन पहले कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल ही आता है। अच्छा, ये बात है। तो ये पिछले 5 सालों की आप जानकारी मुझे दे रहे हैं कि इतने जानकार हो गए हैं। पहले जानकारी का अभाव था? नहीं था, नहीं थी जानकारी। नहीं जानकारी थी जी। तो जो हमारी ऊपर बैठी हुई सरकार कहती है, दिल्ली में जो बैठी है, देश की राजधानी में जो जितनी भी योजनाएं बनती है, क्या वो इस कांसर गांव तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। अच्छा, अच्छे पहुंच रही है एकदम। चाहे वो हम बात पीएम किसान सम्मान निधि की करें या और भी योजनाओं की बात करें, आपके घर आ रही है? और 2000 रुपये गाल रहे भाई, आ रहा है। आप बताइए, वो 2000 कम है कि बढ़ाने चाहिए? बढ़ा दो तो अच्छा ही है। हाँ। बढ़ा दो तो अच्छा ही है। ये आपने जिस तरह से बताया मुझे लग रहा है वो बहुत कम है। 2000 जो सम्मान निधि मिल रही है, ये बहुत है या और बढ़ानी चाहिए? थोड़ा बहुत और कर दो। थोड़ा बहुत और कर दो। बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बैठिए। समन्वित कृषि प्रणाली पर आज बात कर रहे थे, तो हमारे किसानों ने बताया कि किस तरह से वो हमारे अन्नदाता जो है आगे बढ़ रहा है, किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहा है, केवीके से जुड़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ किसान कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो आने वाली हर वैरायटी, आने वाली हर नई चीज़, हर योजना से वो जुड़ सकते हैं। जैसे कि राधिका वैरायटी जो है नई आई है और इससे किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि एक ऐसा नया बीज किसानों को दे दिया गया है जिससे किसानों को फायदा नहीं, आमदनी नहीं, डबल से चौगुना हो रही है, ऐसा हमारे अन्नदाताओं का कहना है। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन राजस्थान में है, यहाँ नहीं रुकेंगे और गाँव में चलेंगे और सरकारी योजनाओं की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।